अमेरिकी अखबार में छपा भारत सरकार के खिलाफ विज्ञापन। वित्त मंत्री के साथ सुप्रीम कोर्ट के जजों को बैन करने की मांग। वॉल स्ट्रीट के विज्ञापन पर भारत ने जताया गुस्सा। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल नाम अखबार में मोदी सरकार के खिलाफ विज्ञापन छपा है। इस अखबार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित 11 लोगों को बैन करने की मांग की गई है। विज्ञापन को अमेरिका की प्राइवेट संस्था फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम ने 13 अक्टूबर को पब्लिश किया था। इनमें 11 लोगों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है और विज्ञापन का शीर्षक मोदीज मैग्निट्स्की दिया गया है। बता दें कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका दौरे पर थी। ऐसे में ये विज्ञापन पब्लिश किया गया है। वित्त मंत्री 11 अक्टूबर को वाशिंगटन में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के एनुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंची थी। इस विज्ञापन में मैग्निट्स्की का मतलब क्या है? दरअसल 2016 में अमेरिका ने ग्लोबल मैग्निट्स्की एक्ट बनाया था, जिसके तहत उन विदेशी सरकारों के अधिकारियों को बैन किया जाता है जिन्होंने मानव अधिकारों का उल्लंघन किया हो। इसी एक्ट के तहत ये विज्ञापन छापा गया है। अखबार में तस्वीरों के साथ लिखा है, मिलिए उन अधिकारियों से जिन्होंने भारत को निवेश के लिए एक अनसेफ जगह बना दिया। विज्ञापन में कहा गया है कि इन अधिकारियों ने राजनीतिक और व्यापारिक कॉम्पिटिटर्स के हिसाब चुकाने के लिए सरकारी संस्थाओं को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर कानून का शासन खत्म कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार के इस विज्ञापन में 11 भारतीयों पर बैन की मांग की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एंट्रिक्स के चेयरमैन राजेश शशिभूषण, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, सीबीआई डीएसपी आशीष पारिक, ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा, डिप्टी डायरेक्टर ए सादिक मोहम्मद नेजनार, असिस्टेंट डायरेक्टर आर राजेश और स्पेशल जज चंद्रशेखर शामिल हैं। साथ ही कहा गया है कि हम अमेरिकी सरकार से मांग करते हैं कि वो ग्लोबल मैग्निट्स्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत इन पर बैन लगाया जाए। सूचना और प्रसारण मंत्री मंत्रालय के साथ देश के कई लोगों ने वॉल स्ट्रीट अखबार के इस विज्ञापन पर गुस्सा जताया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से कंचन गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, जालसाजों के जरिए अमेरिकी मीडिया का इस्तेमाल किया जाना शर्मनाक है। ये विज्ञापन भारत और उसकी सरकार को निशाना बना रहा है। आप जानते हैं ऐसे विज्ञापनों के पीछे कौन है? ये विज्ञापन अभियान भगोड़े रामचंद्र विश्वनाथन ने चलाया है। विश्वनाथन भारत में घोषित भगोड़ा आर्थिक अपराधी है। कुछ दिन पहले एक स्पेनिश अखबार ला वेनगार्डिया ने इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को लेकर एक कार्टून छापा था। इस कार्टून में बढ़ रही ग्रोथ को लेकर व्यंग किया गया था। इसमें भारत की बढ़ रही अर्थव्यवस्था को सपेरे के जरिए दिखाया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया में लोगों ने स्पेन के न्यूज़पेपर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसी साल अगस्त के फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम ने ग्लोबल मैग्निट्स्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत एक याचिका दायर की थी, जिसमें उसने भारतीय अधिकारियों पर संस्थाओं के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया था। ये याचिका के दस्तावेजों में दर्ज था कि फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम इस याचिका के देवास मल्टीमीडिया अमेरिका इंक और इसके सह संस्थापक रामचंद्र विश्वनाथन की ओर से दायर कर रही है। फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम के संस्थापक और रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर जॉर्ज लैंड्रिथ ने इस विज्ञापन को ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम का नया विज्ञापन इंडियाज मैग्निट्स्की 11 और वित्त मंत्री की कार्रवाई को बेनकाब करता है, जिन्होंने भारत में कानून के शासन और निवेश के माहौल को नष्ट कर दिया है। सूचना और संचार मंत्रालय की ओर से कंचन गुप्ता ने विश्वनाथन को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट किया। विश्वनाथन भारत में घोषित भगोड़े आर्थिक अपराधी हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है कि उनकी कंपनी देवास भ्रष्टाचार में शामिल थी। ये सिर्फ भारत सरकार के खिलाफ अभियान नहीं है, ये न्यायपालिका के खिलाफ अभियान है, ये भारत की संप्रभुता के खिलाफ अभियान है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।